नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गिपी हिंदी चैनल में स्वागत। दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारा पूरा अपडेट आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, गिपी हिंदी चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। ये है नितिन गडकरी साहब ने स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर के साथ जो मीटिंग किया है और उनका प्रॉब्लम के बारे में पूछा है और गवर्नमेंट के तरफ से उनका प्रॉब्लम के लिए क्या हल है और क्या सॉल्यूशन है और क्या सपोर्ट है, इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके डिटेल में जो भी चीज़ है वो डिटेल में बता के और उनके लिए क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट, फ्यूचर में क्या करना चाहिए और फ्यूचर में गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रहा है, ये सब अच्छे से डिटेल में उनको समझाया है और अच्छे तरह से डिस्कस किया है। और मीडियम और स्मॉल एंटरप्रेन्योर को भी उनका प्रॉब्लम ने कैसे रिजॉल्व करने का, और उन लोगों ने भी नितिन गडकरी के साथ बात किया है और उनसे पूछा है। ये अच्छे तरह से एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन वीडियो है। आप ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादातर अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स सबसे बड़ी संस्था है जी। हम चाहेंगे, हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आफ्टर कोविड-19 के बाद जो हमें परेशानियां आ रही हैं हमारी इंडस्ट्री को, हमारे सप्लाई लाइन को, तो आप सुनेंगे, आप इसका कुछ समाधान हमें देंगे। आप हमें जो देंगे हम आपको दुगना करके सरकार को वापस देंगे, ये हमें उम्मीद है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं जी। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा गडकरी साहब से कि प्लीज आप अपना हमारी इंडस्ट्री को एड्रेस कीजिए। सर, इस टाइम लगभग 15 देशों से हमें लोग देख रहे हैं। हमारे जो चाहने वाले हैं तो वो ज्यादातर यूएई से, गल्फ से, यूरोपियन कंट्रीज से हमारे कुछ लोग हैं और स्पेशली भारत से कई हजार लोग इस वक्त हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके अपने पर्सनल चैनल पे भी ये लाइव हो रहा है, तो शायद नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे। ये तो हमें बाद में मालूम पड़ेगा कि कितने नंबर्स थे, लेकिन एक अच्छा मौका है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नजरें बिछाए बैठी है और उम्मीद कर रही है सरकार से कि कुछ हमें इस तरह की राहतें मिले सर, के हमारे लेबर के इश्यूज जो आ गए हैं, जो हमारे इंडस्ट्री में अकाउंट से रिलेटेड जो इश्यूज आ गए हैं वो हम निवारण कर सकें। तो ओवर टू यू। मैंने अपने पॉइंट्स पहले ही आपको आपके थ्रू भेजे हुए हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स है, तो अब ये मंच आपका है। उसके बाद फिर हम अपनी फरियाद लेके आपके पास आएंगे। उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको एक प्रकार से बधाई दूंगा कि इतने कठिन स्थिति में आपने आपके काम को आगे ले जाने की कोशिश की है। जहां तक कोरोना वायरस के कारण हमारे सभी सेक्टर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये बिल्कुल सच है कि पिछले अनेक दिनों से बिजनेस में काफी दिक्कतें और तकलीफें आई है और इसके कारण स्वाभाविक रूप से आप सब लोग चिंतित भी हैं। पर ये मैं मानता हूं कि इसके पहले भी हमारे देश ने और समाज ने बहुत बड़े प्रमाण पर समस्याओं का सामना किया है। स्वाधीनता मिलने के पहले और स्वाधीनता मिलने के बाद में भी अलग अलग प्रकार की समस्याओं का हमने सामना किया है और हम उसमें यशस्वी हुए हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि हम सबको हमारे लोगों में जो भय है, डर है, फियर है, नेगेटिविटी है, इसको हटाना होगा और सबके मन में पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा करना होगा। जब तक पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा नहीं होगा तब तक इस दिक्कत से हमें सामना करने में कठिनाई होगी। दो प्रकार की बातें हमारे सामने अभी है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो कुछ समस्या है वो अपनी है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो अपने आइटम्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ग्राहक तक पहुंचाना, ये भी एक समस्या है।
मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन है, पर भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने भी कोरोना के बारे में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मास्क का यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर का आते जाते उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज्यादा मेंटेन करना चाहिए, इसकी चिंता करते हुए हमें अपने बिजनेस को चलाना पड़ेगा। मैंने उसका एक अलग डेफिनेशन करके रखी है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के साथ जीने की जीवन पद्धति हमको विकसित करनी होगी। ये जब तक होगी जब तक हमें वैक्सीन हासिल नहीं होता। बहुत से वायरस जो आए हैं उसके ऊपर वैक्सीन मिला है, पर इसके ऊपर अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है। तो मेरा विश्वास है कि हम जल्दी ही, वर्ल्ड में इसके ऊपर जोरों से कोशिश चल रही है और वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। और एक बार अगर वैक्सीन मिल जाएगा तो हम इस संकट से पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। और चाहे कोई आजकल 2-4 दिन के पहले कुछ मेडिसिन, कुछ कैप्सूल्स भी इसके लिए लॉन्च हुई है, पर वैक्सीन ही अल्टीमेट होगा और मुझे लगता है कि जल्दी हम उसमें सफल होंगे और वैक्सीन अगर मिल जाएगा तो हमारी काफी दिक्कतें दूर होगी। इकोनॉमिक वॉर भी हमको करनी है। आपके इंडस्ट्री के बारे में एक सबसे बड़ी विशेषता ऐसी कि हमारे इंडस्ट्री की 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि काफी बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इंडस्ट्री ने दिया है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे किसानों के लिए, विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के कारण, कहीं मिल्क इंडस्ट्री का, बाकी चीजों का भी काफी बड़े प्रमाण पर किसानों को भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट फायदा मिलता है। ये हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा है और लगातार रिसर्च के कारण हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी को लाकर अलग अलग प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस करके काफी बड़े प्रमाण पे हमने हमारे एक्सपोर्ट को भी अच्छी तरह से हासिल किया है। मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि ये एक फेज है, ये निकल जाएगी और इसमें सभी स्टेक होल्डर अड़चन में है। कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। भारत सरकार का भी रेवेन्यू पूरा ड्रॉप हुआ है। बैंकिंग सिस्टम भी स्ट्रेस के अंदर है और इंडस्ट्री भी, हमारे माइग्रेंट लेबर भी सभी अड़चन में है। जो आपने मुझे कुछ बातें बताई है उसमें से विशेष रूप से इस समय वर्किंग कैपिटल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी ऑलरेडी हमने करीब 3 लाख करोड़ जो एमएसएमई में इस प्रकार के इंडस्ट्री आती है जिनका फिक्स एसेट टर्म लोन 25 करोड़ और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर 100 करोड़ तक है, उन सब लोगों को 20% कैपिटल विदाउट कोलैटरल देने के बारे में निर्णय किया है। हमने एमएसएमई की डेफिनेशन भी बदल दी है। बीच में एमएसएमई की जो व्याख्या थी वो काफी दिनों से लोगों की मांग थी, 14 सालों से। पहले क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस ऐसा था, उसको अब एक कर, जो माइक्रो में था लाख वो 1 करोड़ कर दी है और जो टर्नओवर 10 लाख था उसको 5 करोड़ किया है। जो स्मॉल में है इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ अभी किया है। पहले वो 5 करोड़ था इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 2 करोड़ था। जो मीडियम में है उसमें इन्वेस्टमेंट जो थी 10 करोड़ वो की है 50 करोड़ और टर्नओवर जो 5 करोड़ था वो किया है 250 करोड़ और इसमें एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया है। तब एमएसएमई करके आपको निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। हमारी जो मंत्री है फूड एंड प्रोसेसिंग की, उनके साथ भी बात हुई है
और उन्होंने उनके सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी मिलकर दोनों के स्कीम को इंटीग्रेटेड अप्रोच में कैसे लाए, इसके बारे में हम लोग लगभग निर्णय हो जाएगा, हम लाएंगे तो उसका भी फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें थोड़ा सा हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट कम करने के पीछे ध्यान देना पड़ेगा और उसके साथ साथ क्वालिटी में काफी रिसर्च करके, इनोवेशंस करके नए नए प्रोडक्ट्स जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट हो सकते हैं उसको भी हमको तैयार करना होगा। एक बात जो प्रॉब्लम है, जो हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है और सर्टिफाई करने वाले जो स्टैंडर्ड्स को सर्टिफाई करने वाले जो लेबोरेटरीज है, तो हिंदुस्तान की हमारी संस्था है और उनका वर्ल्ड की संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन हो जाए तो इस संस्था ने सर्टिफाई किया हुआ वो भी स्वीकार करे उस देश में। इसमें हम लोग कल ही प्रधानमंत्री जी के साथ एक मीटिंग हुई थी, तो आपके सेक्टर के भी इस प्रकार के जो अड़चने एक्सपोर्ट में आती होंगी तो जरूर बताइए, उसको हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। पैकेजिंग सिस्टम भी नई नई आई है और उसमें भी काफी सुधार हुआ है। जो इंडस्ट्री विशेष रूप से सीजनेबल काम करती है, आइसक्रीम की इंडस्ट्री जैसे, अब उनका सीजन तो सब लॉकडाउन में चला गया, तो स्वाभाविक रूप से उनके सामने दिक्कतें और समस्या है। पर मुझे लगता है कि हम इसमें निश्चित रूप से सर्वाइव होंगे और इसमें काफी बड़े प्रमाण पर सरकार भी आपके साथ है। एक विशेष रूप से जो बात महत्वपूर्ण है वो टैक्सेशन की और इनकम टैक्स की है, जिसमें डिप्रिसिएशन नए इक्विपमेंट परचेज करने के बाद जो है वो ग्रेजुअली 25% से 15% तक आया, ऐसा आप लोगों ने सुझाया है। ये रेट के बारे में इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा आपका सुझाव है, मैं जरूर कोशिश करूंगा। पैकेजिंग मशीनरी का जो सेक्टर है वो भी बहुत प्रॉमिसिंग है, पर इसमें एक्सपोर्ट के दृष्टि से हमें काफी बड़े जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स है उसका भी विचार करना पड़ेगा। हमारे पोर्ट की इफिशिएंसी काफी अच्छी हुई है, अभी वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से लगभग हम उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश हो रही है। हमारा जो पोर्ट का बिजनेस था 12 मेजर पोर्ट का, हमने लगभग दुगना किया है, तो उसमें और इफिशिएंसी आने में क्या क्या करना चाहिए ये भी हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं दूसरी बात, दो बातें आपको सुझाऊंगा कि हमने एक फंड ऑफ फंड्स भी दिया हुआ है, उसमें जियो एमएसएमई है, इसमें जिनका टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी का रिकॉर्ड अच्छा है और उसके साथ साथ इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है। ऐसे एमएसएमई का हम सिंप्लीफाई मेथड से क्रेडिट रेटिंग करेंगे और उन एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज ये हमारा नया कंसेप्ट है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में ही एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज हो, और उसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि पहले हम उस एमएसएमई को 15% फंड ऑफ फंड से हम इक्विटी देंगे सरकार की ओर से, हमारी विभाग की ओर से, और फिर वो कैपिटल मार्केट में जाएंगे और पैसा रेज करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से कैपिटल मार्केट से जाने में आपको फिर आगे कैपिटल खड़ा करने में अड़चन नहीं जाएगी। तो ये पद्धति के आधार पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सब जगह जाकर आपको एमएसएमई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी इसका उपयोग होगा। मैं 4-5 दिन पहले दुबई के इन्वेस्टर के साथ बात कर रहा था, फिर 2 दिन पहले करीब 10,000 इन्वेस्टर अमेरिका में थे, उनके साथ बात कर रहा था। तो मैंने सबको अनुरोध किया है कि आप इंडियन एमएसएमई में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि उनके यहाँ जो रिटर्न्स है वो बहुत कम है। अभी साउथ कोरिया में बैंक में डिपॉजिट करने के बाद ब्याज मिलता नहीं, देना पड़ता है।
जापान में भी वही स्थिति है, और हमारे यहाँ 9% 10% तक बैंक में रिटर्न देना पड़ता है ब्याज। तो स्वाभाविक रूप से रिटर्न हमारे यहाँ अच्छे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इक्विटी खड़ी करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हम लाएंगे तो काफी बड़े प्रमाण पर आ सकती है, जिससे हमको एक्सपेंशन करना आसान होगा। और ये तरीका जो है ये आगे बढ़ने के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये जो फंड ऑफ फंड है, हमने 50,000 करोड़ इसके लिए रखा है, और इससे एमएसएमई को काफी ताकत मिलेगी। एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, हर इंडस्ट्री में आप इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और इसका उपयोग हमको काफी करना होगा। चाहे हमारे प्रोसेसिंग में, हमारे फॉर्मुलेशन में, हमारे पैकेजिंग में, हमारे फिनिश प्रोडक्ट में, अलग अलग प्रकार के टेस्ट को बनाने में उसका उपयोग होगा। अभी मैं आपको सुझाव दूंगा कि हमारे यहाँ नागपुर में ऑरेंज बर्फी बनाते थे सब लोग, पर उसमें नेचुरल ऑरेंज जूस नहीं यूज कर रहे थे। तो मैंने मदर डेयरी को नागपुर लाया और उनको आग्रह से कहा कि आप यहाँ ये डेवलप करिए। अब उन्होंने ऑरेंज मावा बर्फी तैयार की है, वो 25% नेचुरल ऑरेंज जूस डालकर बनाते हैं। थोड़ा सा उसका टेस्ट अच्छा आया है। अभी हमारे यहाँ वर्धा में बिस्किट बनते हैं गोरस पाक, तो वो विनोबा जी के समय उनकी प्रेरणा से शुरू हुआ था। तो गाय का दूध, गाय का घी और हनी से बनते हैं। अब हम हनी का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा रहे हैं। तो अब शुगर के कारण भी, ज्यादा शुगर में लोगों में अवेयरनेस है, क्योंकि डायबिटीज के प्रमाण भी बहुत बढ़ रहा है। तो लोग अलग अलग नए नए इनोवेशंस चाहते हैं, और अलग अलग प्रकार के फूड भी चाहते हैं। आजकल फुटपाथ पर भी स्ट्रीट फूड में काफी बड़े प्रमाण पर चाइनीज और अलग प्रकार के फूड लोग लाइन लगाकर खाते हैं। लोगों को भी नई नई टेस्ट चाहिए, और इसलिए लगातार जो लोग रिसर्च करते हैं, फॉर्मुलेशन बदलते रहते हैं, प्रोडक्ट बदलते रहते हैं, उनको भी एक अलग प्रकार का मार्केट भी मिलता है। और कंपटीशन होने के कारण स्वाभाविक रूप से अब गरीब आदमी का भी विचार करके करना पड़ेगा। मुंबई में, पुणे में वड़ा पाव मिलता है, अब आम गरीब आदमी वो सस्ता है, तुरंत लेता है, एक वड़ा होता है, एक पाव होता है, खा लेता है, पानी पीता है और चला जाता है। तो धीरे धीरे हमारे लोगों की आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए हमको हमारे इंडस्ट्री को भी शेप देना पड़ेगा, और वेराइटीज के प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी। इंडियन मार्केट तो अच्छा ही है, पर मुझे लगता है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी बड़ा है। अभी दुबई में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में सभी स्टोर्स में हमारे फूड आइटम्स मिलते हैं, और लोग काफी उसको पसंद भी करते हैं, और इसमें काफी राइज भी हो रहे हैं, लोग काफी बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोग भी, जो छोटे छोटे गांव में जो दुकानें रहती है उसमें पैक्ड फूड होगा, वेपर्स होंगे, चिवड़ा होगा, तो वो खरीदने के पीछे लोगों का भी, काफी लोगों को उनका भी सेल बहुत बड़ा है। तो ये देखते हुए हमको नए नए प्रोडक्ट्स को लाते समय हम कैसे उसको ला सकेंगे, ये तो आप ही लोग तय कर सकते हैं। पर इसका ब्रांडिंग भी आप लोगों ने आपका अच्छा किया है, और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से भी एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छी प्रकार से हमारी फूड इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है। इसको और बढ़ावा देने के लिए पहली बात तो हमने ऑलरेडी की है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एमएसएमई मिलकर स्कीम को इंटीग्रेट कैसे करें, और इस बार कोशिश कर रहे हैं कि रेटिंग करें लोगों का। जैसे जिसका रेटिंग अच्छा है उसको बैंक में 24 घंटे के अंदर लोन मिल जाए, जिसका जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड अच्छा है, बैंक रिकॉर्ड अच्छा है, वो अप्लाई करे। तो ऐसी कोई सिस्टम इवॉल्व हो जाए, ऐसा कोई पोर्टल खड़ा हो जाए कि आप इतने सर्टिफिकेट
भेज दिया आपने और उसको 24 घंटे के अंदर बैंक ने आपको सैंक्शन दे दिया। तो ये इस प्रकार का पेपरलेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, ये है। अभी आज जावड़ेकर साहब को भी कहा है कि सेल्फ असेसमेंट रखो, कोई लाइसेंस ही मत रखो। सेल्फ असेसमेंट करके बोलो कि अगर आपको फैक्ट्री डालनी है तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के लिए ये चिंता करनी है और आपको ही सर्टिफाई करना है आपको। पर आपने अगर गलती की और जानबूझकर अगर गड़बड़ करे तो फाइन बड़ा रख दो, ताकि कोई हिम्मत ही ना करे कि गलत काम करने का। काय के लिए इंस्पेक्टर चाहिए? तो धीरे धीरे हम लोग ऐसी सेल्फ असेसमेंट करके सेल्फ सर्टिफाई करने वाली सिस्टम, पेपरलेस ऑफिस, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, करप्शन फ्री सिस्टम, ये इंस्पेक्टर राज को खत्म करने में आप लोगों का भी सहयोग लगेगा। चल जाता है धकेल देना, आने के बाद उसको थोड़ा बहुत देकर हाथ पर अपने को इंस्पेक्टर को कटा देना, ये जो शॉर्टकट से इससे धंधा नहीं चल पाएगा। लॉन्ग टर्म पर हमको इसका प्लान करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये पीरियड थोड़ा सा कठिनाई का है, ये निकल जाएगा, हम इससे बाहर निकलेंगे। सरकार ने और भी काफी निर्णय किए। जो माइग्रेंट लेबर की बात हुई है, तो अभी जो लेबर आपको लाना है, तो अभी उस राज्य में और भारत सरकार ने भी उन लेबर को उनके गांव के लिए भी 50,000 करोड़ का भी पैकेज दिया है। अभी कल मैं देख रहा था बिहार में, वहां गांव में अभी अस्पताल बन रहा है, गांव में स्कूल बन रही है, अलग 25 योजना है, ताकि जो लेबर गांव से शहरों की तरफ गया उसको वही काम मिला है। माइग्रेंट लेबर पर डिपेंड रहने के बजाय हम हमारे फैक्ट्री में भी कोई छोटे छोटे कोर्सेज तैयार करके उन लोगों को टेक्निकली उसको स्किल दे, कौशल्य सिखाए और उन लोगों को वही रोजगार दे। 6 महीने साल भर वो अप्रेंटिसशिप में काम करे और बाद में जब उसको स्किल आ जाएगा तो वही काम करेगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। और इसमें जो लेबर कॉस्ट बाहर से आती है वो सस्ती होती है, क्योंकि वो पिछड़े हुए क्षेत्र से आती है, और हमारे यहाँ थोड़े लेबर रेट ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम जीडीपी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्थानिक लोगों को रोजगार देकर उनको ट्रेन करना ये ज्यादा अच्छा होगा। और इसके अलावा बल्क में जितना आ सकते लेबर तो आएंगे, तो उनके भी लिए सोचना होगा, क्योंकि जॉब भी चाहिए। विलेज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अभी एग्रो एमएसएमई विलेज इंडस्ट्री इसका विस्तार करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बड़े बड़े शहरों के बजाय छोटे छोटे गांव में इंडस्ट्री खुले, और उस इंडस्ट्री के कारण उस गांव में स्मार्ट सिटी जैसी होती है उससे स्मार्ट विलेज बने, और वहां के लोगों के जो तनख्वाह मिलेगा उससे गांव की इकोनॉमी अच्छी होगी, वही छोटा स्कूल अस्पताल होगा, और गांव अच्छा कैसे बने और गांव के लोगों को गांव में ही कैसे रोजगार मिले। तो ये सरकार का इसकी तरफ ज्यादा प्रायोरिटी है। तो मैं आपके इंडस्ट्री में भी चाहता हूं कि ये बहुत ग्रोथ होने वाली इंडस्ट्री है, इसकी काफी पोटेंशियल है, और आप में से अनेक लोगों ने काफी अच्छा टर्नओवर भी बढ़ाया है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं। और इसमें बहुत चांसेस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और निश्चित रूप से इन सब अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको लेना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को अभी आप सबको सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से आपको जितना सपोर्ट हम दे सकते हैं उतना देने की हम सब लोग कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि कोई निराश न हो, डरे नहीं, ये पीरियड निकल जाएगा और हम निश्चित रूप से जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी जीतेंगे, और आर्थिक लड़ाई में भी हम यशस्वी होंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार, सबकी तरफ से जो भी हो सकता है वो निश्चित रूप से हम मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई सवाल पूछने हैं तो पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप
का 280 होगा। पर वर्ल्ड में ऐसा हो गया कि इंटरनेशनल प्राइस, अभी शुगर की प्राइस जो है, जो आप यूज करते हो, है ना, आप ये भी समझ लीजिए कि सरकार में कितनी दिक्कत होती है। अभी शुगर की इंटरनेशनल प्राइस है 22 रुपए किलो, और अभी हमने शुगर केन के जो किसान है उसके लिए अभी इस बार वो बढ़ाकर किए 34 रुपए किलो मिनिमम। अब स्वाभाविक रूप से आप देखिए कि 6,000 करोड़ शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए हम दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि एक एक चीज को करते करते सरकार के सामने भी अनेक समस्याएं हैं। बीच में ऐसा एक प्रश्न आया था कि जो शुगर का कमर्शियल यूज करते हैं और कंज्यूमर जो चाय के बनाते घर पे, तो इसके लिए कोई अलग रेट रखे करके, क्योंकि क्या होता है कि अभी जैसे मिल्क पाउडर का भाव कम हुआ या शुगर का भाव कम हुआ, तो मेरे नजर में कभी दिखने में ये नहीं आता कि मिठाई के भाव कम हुए या आइसक्रीम का रेट कम हुआ। और आज क्या हो गया कि ये प्राइसेस भी बहुत फ्लक्चुएट होती है। आपने एक बार जो बढ़ा दिए तो कभी तो नीचे आती नहीं वो। खैर, ये पूछना ही चाहिए कि मार्जिन क्या होती है। अभी मैं एक ऐसी वेबिनार में था, तो अब आप 1,00,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, तो वह वेबिनार में मैंने राजीव बजाज, जो बजाज के एमडी है, उनको पूछा कि डॉलर की तुलना में रुपया फ्लक्चुएट हुआ तो तुम अड़चन वगैरह की बातें सब बताइए, मैंने सुनी, आप मुझे बताओ तुम्हारा फायदा कितना हुआ। तो वो एकदम शांत हो गए। तो उसने कहा कि मेरा 1%, वो 50% के स्कूटर एक्सपोर्ट करते हैं, तो 1% उनका फायदा बढ़ा एकदम। अब आप 1,00,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं और डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हुआ, तो अभी 78 या 77 रुपए पे अगर रुपया है $1 पे, तो आपका एक्सपोर्ट में कितना फायदा हुआ जो करने वाले हैं। थोड़ा सा एक बात ऐसा है कि कभी ना कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। एक तरफ इंपोर्ट करने वाले का नुकसान होता है, फायदा होता है। अच्छा, ये इंडस्ट्री में आपके यहाँ कभी रेट एक बार बढ़ता है तो डाउन होता ही नहीं, कभी होता है, कभी होता है। ट्रैक्टर राज की सर आपने बात की है कम करने की, सर वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फूड सेफ्टी को लेके और कई ऐसे चीजों को लेके, पोल्यूशन कंट्रोल को लेके बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर इंस्पेक्टर राज कम होगा तो हम लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और हम लोग अपनी पूरी ताकत जो है वो इसको काम को बढ़ाने में लगा देंगे। तो दूसरी चीज, आपने रेटिंग्स की बात करी सर, रेटिंग की बहुत अच्छा आइडिया है, इसको हम लोग मिलकर कर सकते हैं। फेडरेशन अपने लेवल पे जो आपको मदद चाहिए होगी इसको करने के लिए हम करेंगे। हमें सिर्फ गाइडेंस चाहिए, ताकि आप हमें काम दीजिए, हम काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। उसके अलावा सर, जो आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की है, हम लोग बहुत सीरियसली इसको प्लान कर रहे हैं। सिर्फ हमें हैंड होल्डिंग के लिए कोई मिनिस्ट्री चाहिए। अगर थोड़ा भी हमें उसमें फंडिंग और थोड़ी हेल्प मिले तो हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पूरे इंडिया में बना सकते हैं, जहां पे हम अपने कारीगर, अपने मिठाई बनाने वाले, अपने आइसक्रीम प्रोसेसिंग करने वाले, लड्डू बनाने वाले, तलने वाले, समोसा एक्सपर्ट, पराठा एक्सपर्ट हम बनाएंगे। अपने पास क्रैश कोर्सेज में 3-3, 4-4 चीजें महीने में, और उन बच्चों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की गारंटी भी हम देंगे वहां पे कि अगर 500 का बैच निकल रहा है तो 500 के 500 लोग, 1000 का बैच निकल रहा है तो 1000 के 1000 लोगों को हम डायरेक्ट वहां पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये पूरा हमारा वादा है, लेकिन थोड़ा हमें सरकार की उसमें मदद चाहिए, हमें जगह चाहिए, कुछ ऐसे कुछ प्लॉट मिल जाए जहां पे हम ये कर सके, और फाइनेंशियल हेल्प करनी होगी। हमारी इंडस्ट्री भी आगे आएगी जरूर, उसमें पीछे नहीं रहेंगे। और सर, जहां तक आपने एक्सपोर्ट की बात की है, सर एक्सपोर्ट में तो हम लोग ने वंडर्स किए हुए हैं, और अगर उसमें सरकार हमें हेल्प करेगी। सर, एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें, जैसे हमारी मिठाई नमकीन इंडस्ट्री है, ये एक भारत की, जैसे आप बकलावा की बात करेंगे तो सीधा टर्की का दिमाग में आता है, अगर आप चॉकलेट की बात करेंगे तो सीधा स्विट्जरलैंड का तस्वीर सामने आती है। तो क्यों ना मिठाई और नमकीन को हम पूरी दुनिया में प्रमोट करें। भारत सरकार हमें एक ऐसा बोर्ड बना के दे, क्वायर बोर्ड, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड की तर्ज पे मिठाई नमकीन बोर्ड बना दीजिए। हमें टारगेट दीजिए, आज हमारी टर्नओवर 1,00,000 करोड़ की है, आप बोलिए, और टारगेट दीजिए 1,25,00,000 करोड़ का होगा फिरोज, हम आपको सर टारगेट ओरिएंटेड काम करके देंगे, और उसमें हम बिल्कुल पूरी तरह से लग जाएंगे। और सर, सबसे मजे की बात यह है कि 95% मैन्युफैक्चरर्स एमएसएमई को बिलोंग करते हैं, 95% हमारे वेंडर्स और हमारी जो मशीनरी सप्लायर्स हैं सब एमएसएमई को बिलोंग करते हैं। तो इसमें बहुत बहुत अच्छा काम करने की पूरी स्कोप है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब पहेलियां बन गई हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, और मैं बहुत 2-4 ज्यादा मिनट अब आपके नहीं लूंगा मैं, मुझे मालूम है कि आपको आगे भी जाना होगा। मैं 1-2 हमारे जो पैनलिस्ट हैं मैं उनसे कहूंगा वो पॉइंट्स को आपको बताएं
आपको भी अचरज होगा कि सरकार से ऐसी भूल कैसे हो सकती है, या ऐसा कैसे ये ऐसा हो गया। ओवर टू यू राजेश गांधी जी। राजेश गांधी जी जो है प्रेसिडेंट है इंडियन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, और ये इंडस्ट्री सर आपको मालूम है 100 दिन काम करती है और 365 दिन अपने 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 बिजनेस को चलाती है, अपने लेबर को पैसा देती है। अब ये 100 दिन हमारे चले गए, पूरी गर्मी इसमें निकल गई। अब अगले जो 365 दिन प्लस जो बाकी 6 महीने बचे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। राजेश जी आप अपने पॉइंट को बहुत क्विकली रखिए, फिर मैं आशीष जी को लूंगा और 2-3 पॉइंट्स को हम लेके सबका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। राजेश गांधी जी, ओवर टू यू। Sir, thank you very much for giving us an opportunity to hear this and very nice presentation, sir. Sir, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है कि आइसक्रीम सीजनल इंडस्ट्री है और उसका प्रॉफिट सीजन में ही होता है, बाकी के पीरियड में नुकसान ही होता है। और जो भी ये सीजन में कमाते हैं वही उससे ही हमारा बैंक पेमेंट या कोई भी पेमेंट होता है, तो उसी से हमारा इंडस्ट्री चलता है। तो अभी हमारा एक फंडामेंटल इश्यू ये है कि इसकी वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस आइसक्रीम इंडस्ट्री की सब कंपनियों को, छोटी बड़ी सब कंपनियों को ये दिक्कत हो चुकी है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट सर ये है कि ये जो भी पेमेंट है टिल नेक्स्ट सीजन दैट इज मई जून तक, अगर पूरा इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट जो भी है उसका टर्म लोन या कॉर्पोरेट लोन में कन्वर्ट किया जाए, तभी ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी। नहीं तो इसमें से 50 से 60% कंपनियां बंद हो जाएगी। तो मतलब हम ग्रांट नहीं मांग रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कि जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना है बैंक को, उसको 1 साल का टाइम दिया जाए, जिसकी वजह से वो लोग अगले सीजन पे जो कमाएंगे उसमें से पेमेंट करेंगे। तो पहला एक मुद्दा ये है कि लिक्विडिटी वाला इश्यू है। सर, दूसरा हमारा एक बड़ा पॉइंट चल रहा है कि इसको डेयरी इंडस्ट्री के साथ लिंक करना चाहिए, आइसक्रीम इंडस्ट्री को, बिकॉज टेक्निकली भी इसमें 50% टोटल सोलिंग डेयरी के है। तो इसकी वजह से आइसक्रीम इंडस्ट्री को हर बार लग्जरी गिना जाता है। तो एक हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इसको आइसक्रीम को डेयरी इंडस्ट्री गिना जाना चाहिए। तीसरा रिक्वेस्ट एक है सर कि फिक्स चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी के बहुत मतलब लग चुके हैं लोगों को। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसका फिक्स चार्ज जो सीजन में लगे हैं, जहाँ पे फैक्ट्री काम नहीं कर चुकी है और लोगों को पैसा देना पड़ा है, तो राज्यों को इंस्ट्रक्शन दिया जाए या कुछ ऐसा कुछ सेंट्रल और स्टेट को मिलके कि जैसी फिक्स चार्ज इंडस्ट्री को नहीं देना पड़े। और चौथा चीज ये है सर कि कई चीजें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या किसी की स्कीम्स चालू है, तो उसमें टाइमलाइन एक्सटेंशन देना चाहिए, बिकॉज अभी ये लॉकडाउन की वजह से कोई उसका स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले चुके हैं। तो ये सब बेनिफिट एक्सटेंड करना चाहिए, जो भी स्कीम्स चलती है उसको टाइम लिमिट देना चाहिए। सर, कई लोगों का बैंकिंग का आप लोगों का 1 जून का सर्कुलर है, तो उसके बारे में मतलब बैंक्स बोलते हैं कि अभी तक हमारे वो सर्कुलर नहीं पहुंचे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट आपके डिपार्टमेंट को कि बैंक को बताया जाए कि भी हमने सर्कुलर जारी किए हैं, तो इसको आप मतलब सही तरीके से कस्टमर को बेनिफिट दीजिए। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस पेशेंट हियरिंग। एक मैं आपका तो बात बरोबर कि 1 साल तक ये रिशेड्यूलमेंट हो जाए, रिस्ट्रक्चर हो जाए कि 1 साल तक कोई नहीं दे, बाद में ये 1 साल बढ़ा दे, 10 का 11 करे, 11 का 12 करे, तो मैं जरूर करूंगा। इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे आपको कहनी है कि हमने एक चैंपियन करके हमारा वेब पोर्टल खोला है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ये जहां जहां सरकार ने जो पैकेज जाहिर किया है, इसमें आपको दिक्कतें आ रही है, बैंक इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, सहयोग नहीं कर रहे, तो आपका ग्रीवेंसेस इस वेब पोर्टल पर आप भेज दीजिए। अभी तक 50,000 लोगों के प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर दिया। तो हमें ये ध्यान में आएगा कि कहाँ क्या गड़बड़ है, तो आप इस पोर्टल पर आपकी बात भेज दीजिए, हम आपको पूरी तरह मदद करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। और ये पोर्टल का मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूँ और निश्चित रूप से उसके द्वारा कोई जानकारी ऐसी होती है तो निश्चित हमारे समझ में आएगा। मैं फाइनेंस मिनिस्टर को उसके बारे में भेजता हूँ, तो ये जरूर भेजिए, आपकी दोनों बातें मैं जरूर याद रखूंगा।